हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू लॉन्ग वीडियो। तो अभी मैं हूँ हमारे नर्मदापुर ग्राउंड में। यहाँ गाइस हमारे मैन पार्ट को बर्बाद करने के लिए यहाँ पे खदान खुलने वाला है। उसी के विरोध में हम सभी गांव वाले यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। तो यहाँ पे देखो पुलिस फोर्स वगैरह आई हुई है हमारे पीछे। और यहाँ हमारे पीछे भी देख लो, यहाँ पे टेंट गड़ा हुआ था। हमारे गाँव के लोगों ने उस टेंट को उखाड़ कर फेंक दिया है, क्योंकि हमें नहीं चाहिए हमारे मैन पार्ट में कोई भी खदान, कोई भी फैक्ट्री। क्योंकि गाइस ये छत्तीसगढ़ का शिमला है, जैसे कि आप लोग जानते हो। अगर खदान खुला, ऐसे ही खुलते रहा, तो हमारा मैन पार्ट बर्बाद हो जाएगा। और मैन पार्ट बर्बाद हुआ तो हमारी आने वाली पीढ़ी क्या देखेगी और लोग क्या देखेंगे। छत्तीसगढ़ के शिमला के नाम पर ये कुछ नहीं रह जाएगा। तो इसी के लिए, विरोध के लिए हम लोग आए हुए हैं। चलो आगे देखते हैं क्या क्या यहाँ पे होता है, और आगे की जानकारी आपको पूरी देते हैं। तो बने रहे हमारे साथ। यहाँ जो खदान खुलने वाला था, यहाँ पे विरोध हमारे गाँव वाले किए हैं, और यहाँ पे टेंट लगाने नहीं दिए हैं। यहाँ पे आज कार्यक्रम रखा गया था खदान खुलने के विषय पर। नमस्कार भी आप सभी को। आप लोग खदान के विरोध में और क्या क्या कहना चाहते हैं, बताइए जी। हम तो पहले कहेंगे खदान हटाओ, मैन पार्ट बचाओ। जो हमारा आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जो हमारा अस्तित्व है, हमारा धरोहर है, जब मैन पार्ट छत्तीसगढ़ मैन पार्ट का शिमला है, मिनी शिमला, जिसे तहस नहस किया जाते हैं। जो यहाँ जो माइन चल रहा है कनराजा में, कनराजा हाथी प्रभावित क्षेत्र है और कॉरिडोर है हाथियों का। और वहाँ जब तहस नहस किया गया था हाथियों द्वारा, तो कलेक्टर महोदय ऋतु सेन के द्वारा वहाँ का पूरा निरीक्षण कर वहाँ के आदिवासियों को जीवन सुरक्षा के लिए एक कॉलोनी बनाया गया था, जिसे अभी शासन प्रशासन ने उसको ध्वस्त करने में तुला हुआ है। हम इनका पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि इसमें देखा जाए तो बहुत हमारे आदिवासियों के लिए क्षति होगा। ना तो जाति प्रमाण पत्र बन पा रहा है, और ना तो इनका स्थायी ना निवास। तो हम यदि उस ज़मीन से हम बेदखल हो जाएंगे तो हमारा कुछ नहीं रह पाएगा। जो हम लोग का जो रिकॉर्ड है, भूल अभिलेख है, सेटलमेंट है, वो सब विलुप्त हो जाएगा और हम लोग को पलायन होना पड़ेगा। तो यदि हम पलायन हो जाएंगे तो हम लोग जनरल कैटेगरी में आ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास कोई भू अभिलेख नहीं रहेगा। तो हम लोग का कोई चिन्ह या अस्तित्व नहीं रह पाएगा। इसलिए हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। चाहे इसके लिए हमको धरना प्रदर्शन करें, इसके फांसी लटकाना पड़े, चाहे जेल जाना पड़े, हम जनता के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। क्योंकि हम यहाँ शासन के द्वारा पर्यटन स्थल का किया जा रहा है, जो दोनों एक साथ संभव नहीं है। इसलिए हम खदान का विरोध करते हैं। तो आप मन ये बतावा कि खदान खुले से आप मन ला का फायदा होइस और का नुकसान होई, ओकर बारे में बतावा। देखिए, खदान खुलने से आज तक आदिवासियों को कुछ फायदा नहीं हुआ है। अरे चलो टेंट लगाते हैं। कुछ फायदा नहीं हुआ है। यहाँ ना तो आदमी को मूलभूत सुविधा हुआ है, ना तो यहाँ आदमी लोगों का जीविका हुआ है। गिने चुने लोग को जो मिला था मुआवजा, वो माचिस डब्बा पे छोटा छोटा गाड़ी लिए थे, उसमें बहुत से माझी लोग एक्सीडेंट होकर मर गए, बहुत से दारू पी के मर गए। और बहुत ऐसा जगह है जो खदान उबड़ खबड़ है, आज तो उसको पूरा समतल नहीं किया गया है और पुनः दूसरा जो खदान चालू करते हैं, तो बहुत गलत बात है। इसमें हमारे यहाँ के जो जनताओं को मूलभूत का सुविधा कोई कुछ नहीं मिलेगा। ये सब बाहरी लोगों को मिलता है, और बड़ा बड़ा जो यहाँ से राजनीतिक दल भी हैं, और उनको मिलता है जो ऊपर से जुड़े हुए हैं, और उन्हीं को मिलता है। यहाँ के पब्लिक को कुछ नहीं मिलता है, बस धुआं धक्कड़ और नुकसान के सिवा कुछ नहीं मिलेगा यहाँ। धन्यवाद। डीडीसी मैम भी यहाँ फुल जोश में है, यहाँ खदान का विरोध कर रही हैं। ये देखो, सर लोग से, टीआई सर लोग से, सभी लोगों से बातचीत कर रही हैं। नहीं, उनको बोलिए कि हम आपके कहने पे हम रुक गए, आपके कहने पे हम रुक गए, नहीं तो हम इसको नहीं रहने। अब अगली बार हम बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करेंगे सर। नहीं देखिए, आप ऐसा जब बोल रहे हैं ना, तो मैं भी आपको बोल रहा हूँ, लगा हुआ था, इसको लगने दीजिए। आपका जो बात नहीं होगा तो फिर ये तो होगा ही नहीं। भाई सुनिए, देखिए, मैं सबसे शुरू में क्या बोला था सर, सबसे शुरू में एक बात मैं बोला था कि हमको जो है ना भरोसा ही नहीं है। तो देखिए, प्रशासन है, आप बात कीजिए ना, प्रशासन पे हमको भरोसा ही नहीं है। आप इस तरह से इसको अब करेंगे तो ये तो कानून हाथ में लेने के बराबर है। आप अपने बात को रखिए, सामने माइक में रखिए, आप लिख के दीजिए। जन सुनवाई इसी के लिए है।
जन सुनवाई से हमको कुछ नहीं होना जाना है, ग्राम सभा में बात। तो ग्राम सभा में क्योंकि बात होता है, ग्राम सभा ये में होना ट्राइबल चाहिए, एरिया वहाँ है। पे नहीं हुआ। अनुसूची 5 लागू होता है, ग्राम सभा सर्वोपरि है। पेशा नियम 2022 के अनुसार ग्राम सभा में MOU होगा कंपनी के साथ, मेमोरेंडम होगा, जब वहाँ पे सहमति बने। इसलिए आज का ग्राम जो जन सुने है स्थगित किया जाए, काहे कि इसको स्थगित करके ना ग्राम सभा में लाया ग्राम जाए। सभा में लाया पेशा जाए, नियम ग्राम सभा 2022 में बात किया जाए, पेशा ग्राम नियम सभा में 2022 के तहत कलेक्टर साहब को बोल करके जो है ना विशेष ग्राम सभा बुलवा लें। हाँ, विशेष ग्राम सभा वो सही है, विशेष ग्राम सभा लेकिन ये बुलवा जन लें और सुनवाई को मत विशेष ग्राम आज सभा में स्थगित कराइए मैम। और एक ग्राम पंचायत में नहीं होना चाहिए, ग्राम सभा में होना चाहिए। और यहाँ भी नहीं होना चाहिए, जहाँ जहाँ प्रभावित खुदाई हो रहे हैं वहीं होगा। वहीं के लोग ही इनका निर्णय करेंगे, वहाँ का पब्लिक करेगा, वहाँ शासन प्रशासन जो आएंगे वहीं आएंगे। हमें यहाँ पे नहीं कि हाँ एक जगह हम 2-4 लोग को बुला लिए, कानून को उनके हाथ अपना में नहीं ले रहे सहमति हैं, ले हम लिए, तो कानून हो के गया। हिसाब से बात और कर रहे जैसे वहाँ हुआ था परपटिया वाला, वही वाला नियम यहाँ भी लागू कर देंगे। 2-4 लोग के ऊपर बैठा है, हमें SDM बैठे, कलेक्टर अपर कलेक्टर बैठेंगे, तहसीलदार मैडम बैठेंगी, जिसको बैठना है बैठेंगे। यहाँ पे हम विरोध करते रहेंगे, वहाँ पे सहमति बनेगा। हाँ, जबकि हम यहाँ विरोध में हैं और उसी आधार पे ये लोग प्रस्ताव पास कर देंगे। आज जन सुनवाई हुआ, कल पूरा मशीन ला के खड़ा कर देंगे, तब कैसे करेंगे? इसलिए आज का वहाँ ग्राम एक जन एक सुनवाई पब्लिक को स्थगित। जानकारी होना चाहिए, एक एक लोगों को जानकारी होना चाहिए कि यहाँ पे होगा। जन सुनवाई को इसीलिए आज स्थगित कैंसिल करिए किया जाए। हाँ, जन इसके सुनवाई इसके कैंसिल बदले कर में दिया ग्राम सभा के लिए, विशेष ग्राम सभा ये के लिए बात ऑर्डर आप किया वहाँ पे भी तो रख सकते हैं। बात तो रख आप रहे हैं मैडम। नियम की बात कर रहे हैं, लेकिन आप तो खुद ही नियम विरुद्ध गए हैं ना, ये तोड़ फोड़ करके। बात तो कर रहे हैं ना। आपने खुद ही नियम को तोड़ा है ना, पहले आप नियम की बात करते हो। इसीलिए क्योंकि जब शासन और प्रशासन के ऊपर जब से भरोसा उठ जाता है ना, तब ऐसा तो करना लोग पड़ता ऐसे है। ही करते हैं, नहीं तो नहीं करते। और ज्ञापन भी दिया गया था पहले। हाँ, ज्ञापन जब ज्ञापन का अनुपालन नहीं किया गया तो फिर क्यों नहीं हम करेंगे ही इसको तोड़ने के लिए। ये तोड़ना उसका हल नहीं है। जी जी, नहीं, तो हमको ठीक है। मालूम है। उन लोग को मानना हमको चाहिए ना उस मालूम बात है को, है कि उस बात को मानना चाहिए। क्यों नहीं माने, क्यों अमल नहीं किया गया शासन 27 के को हम द्वारा। लोग विरोध के लिए अल्टीमेट भी दिए थे। हाँ, स्थगित करने के स्थगित लिए हम करने के ज्ञापन दे दिए हैं। ज्ञापन का अगर पालन नहीं होता है तो हम ये कर सकते हैं, हम ये करेंगे। जब आम पब्लिक को भरोसा ही नहीं रहे किसी के ऊपर तो उग्र होगा ही ये सब करने के लिए। देखिए और अभी जो तोड़े हैं उसको बांध रहे हैं उन लोग जबरदस्ती, उनको मना करवाइए आप लोग, नहीं तो फिर हम लोग भी बांधना शुरू पब्लिक बहुत करेंगे। ज़्यादा है, नहीं तो इन लोग ना अगर भिड़ेंगे तो फिर फालतू का मारपीट होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, पुलिस का भी डंडा चार्ज चलेगा, तो हम भी डंडा खाएंगे। ऐसे नहीं है, आप लोग हम लोग को पीटेंगे, हम पिटाएंगे। देखिए मैडम, बात ऐसा है कि हम भी शासन प्रशासन के अंग हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, और पंचायत राज अधिनियम के अनुसार अगर देखा जाए और अनुसूची 5 के अनुसार देखा जाए तो ये स्वायत्त जिला है, स्वशासी जिला है, और स्वशासी जिला के अनुसार हम भी शासन हैं, तो हमारी भी तो बात माना जाए ना। हम क्यों इस बात कानून को हाथ आप में बैठ के भी कर सकते थे। ये तोड़ फोड़ करने से रास्ता नहीं निकलता है ना। ये तो तो कानून उसी को को तो अपने बोल हाथ रहे में हैं। लेकर नहीं रास्ता तो निकालेंगे नहीं, उसी वो के तो लिए हम तो हम बात लोग कर रहे ज्ञापन हैं। सौंपे मैम सर कि हम ज्ञापन क्यों दिए कि उसको स्थगित किया जाए, और जितना भी सुना है उसको। तो ज्ञापन को उन लोग नहीं माने तो हम क्यों मानेंगे भाई। ज्ञापन को भिजवा दिया है, ज्ञापन हाँ, ज्ञापन भिजवा दिया गया है, तो फिर ये जो चालू है तो हम इसको क्यों मानेंगे सर, बताओ। अब उसको आप बोल रहे ज्ञापन जब कानून ऊपर हाथ में में गया नहीं होगा ना लेंगे, तो मैम, हम नहीं लेंगे। तो वहाँ से कुछ निर्णय होके आता तो उसके बाद यहाँ पे जन सुनवाई के लिए टेंट लगता, तो उससे वो हम पहले मानेंगे। क्यों लगा। नहीं तो सीतापुर जाते हैं। नहीं मिल रहा है तो आखिर क्या करेगा आदमी, रुकवाइए और किसके पास जाएगा, क्या कन्विंस करेंगे। करिए कि विशेष ग्राम सभा बुलाया जाए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हाँ, विशेष क्योंकि ग्राम ये सभा में जो निर्णय होगा पेशा हमको नियम मंजूर है, 2022 क्योंकि हर 2022 पब्लिक के साथ ये सही भी है। हर इंसान को जानने का अधिकार है कि क्यों, कैसे, किस लिए। इसलिए ये जो जन सुनवाई है इसको स्थगित किया जाए, क्योंकि हम इसका पहले से ही हम ज्ञापन दे चुके थे और नहीं रोका गया, और शासन प्रशासन नहीं मान रही, तो हम क्यों माने भाई, क्यों माने हम नहीं मानेंगे। अगर उन लोग लगा रहे हैं तो हम फिर दोबारा तोड़ेंगे, नहीं खोलेंगे, तोड़ेंगे नहीं। हम तोड़ने का अधिकार तो नहीं है, लेकिन जो सही सलामत है उसको हम खोल के रख देंगे। जिसका है वो अपना अपना ले जाए, टेंट लगा है जो भी लगा है वो। कैंसिल करके
जो भी नियमानुसार जो विशेष ग्राम सभा होगा उसके तहत में उस प्रक्रिया में जाएं और जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो ग्राम सभा के साथ होगा। हम उसमें कोई आपत्ति नहीं करेंगे, वो वहाँ पे जनता निर्णय करेगी, ग्राम सभा के सदस्य निर्णय करेंगे जैसा भी होगा। ना हमको ग्राम सभा प्रस्ताव तो न दिखाया गया है, ना है हमारे पास, ना कुछ नहीं है। यहाँ के सरपंच लोग खुद ही बोल रहे हैं कि हम प्रस्ताव पास नहीं किए, हम नहीं दिए हैं करके, तो वो भी हमको दिखाया जाए कि क्या कर रहे हैं, कैसे प्रस्ताव हुआ है, तो जन सुनवाई क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है, उसको जानकारी हर व्यक्ति को होना चाहिए। ग्राम सभा में ये बात चलना चाहिए कि जन सुनवाई ऐसे है वैसे है। इसीलिए हम चाहेंगे कि विशेष ग्राम सभा बुलाया जाए, इसके बाद में वहाँ पे जो होना है वो वहाँ से होगा। अनुसूची 5 का क्षेत्र है। पहले होना चाहिए, तब हाँ, जन सुनवाई जन सुनवाई होना का चाहिए। तो जरूरत पड़ना ही नहीं चाहिए, ग्राम सभा में हो जाएगा तो जन सुनवाई का कोई जरूरत नहीं है सर, और इसीलिए हम चाहते हैं। जन सुनवाई का मुख्य मकसद पर्यावरण क्षति के बारे में चर्चा करना होता है, वही होता है मेरे हिसाब से, है ना, मेरे अनुसार वही होता है। बाकी देखिए यहाँ पे जो शासकीय जमीनें हैं वो ग्राम सभा की जमीन है, क्योंकि समता जजमेंट के अनुसार केंद्र सरकार और राज्य सरकार का 1 इंच भी जमीन अनुसूची 5 और 6 के क्षेत्र में नहीं है, अधिकार क्षेत्र में है ना। तो गांव की जो सीमा के भीतर की जमीन वो ग्राम सभा की जमीन है। तो ग्राम सभा की जमीन अगर लेना चाहती है कोई कंपनी या तो फिर कोई परियोजना, तो वो ग्राम सभा में चर्चा करेगी ना। जन सुनवाई क्यों करेगी, इसीलिए बोल रहे हैं उनको मना कराइए। हम एकदम नियम के तहत में बात कर रहे हैं, हम नियम विरुद्ध एकदम बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। जो शेड्यूल 5 में का जो प्रावधान है, संविधान के अनुच्छेद 244(1) में जो प्रावधान है, जो अनुसूचित क्षेत्र में कोई भी चीज़ फैसला यदि राज्य सरकार केंद्र सरकार लेती है, उसके पहले ग्राम सभा में वो अपने कार्य योजना को दे, और वहाँ की ग्राम सभा तय करेगी कि उनकी जीवन शैली के हिसाब से वो परियोजना मेल खाता है कि नहीं। और भारत के संविधान में 13(3) का 3 में जो व्यवस्था है, मैडम से बात किया जाए, उसमें स्पष्ट प्रावधान है कि अगर आग लगा दे फिर प्रशासन कुछ कार्रवाई नहीं कर सकता है जब तक कि ग्राम सभा की कार्रवाई से आगे नहीं बढ़े। आप बात मान नहीं रही है, देखो चलने दो। आप लोग कितने बीच में जो बात हो रही है, आप लोग नहीं चाहेंगे तो थोड़ी होगा वो चीज़। नहीं, होना ही नहीं चाहिए। और मेरा ये कहना है, तो लॉ एंड ऑर्डर आपको मेंटेन करना है, पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन को। ये हाथी कॉरिडोर है, हाथी का विचरण यहाँ से छत्तीसगढ़ से इसी रास्ते से होकर झारखंड जाती है। अगर ये प्लांट हो या माइनिंग का जो प्रोडक्शन हो, खनन हो, तो हाथी कहाँ जाएगा, मानव पूरा हमारे बाहुल एरिया में आएगा, हाथी और मानव का दंड होगा। पिछले बारिश के समय नर्मदापुर की एक बुजुर्ग यादव जी का हाथी के हमले से हत्या मतलब मौत हो गई। ये मांग करते हैं कि आज की सुनवाई स्थगित किया जाए और विधिवत आगे की कार्रवाई किया जाए। भाई आप लोग जब बात करेंगे ना, कोई उसमें हाँ, एसडीएम साहब आ रहे हैं तो ठीक है, एसडीएम साहब के पहुंचते तक जो है ना उसको रुकवा दीजिए। कर नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे वो अलग बात है ना। आप हवा में बात कर रहे हो यार, उम्र का लिहाज कर रहा हूँ। अभी कागज दिखाता हूँ मैं आपको। मैन पार्ट में सारी मैन पार्ट ये चीजें ना, आप नहीं बचोगे ना हम नहीं बचेंगे। हवा में बात मत करिए यादव जी, मैं उम्र का लिहाज कर रहा हूँ आपका। तो ठीक तो है। ये मैं कृष्णनंदन सिंह नर्मदापुर रहने का मूल निवासी हूँ, और ये जो बॉक्साइट का खनन का जो जन सुनवाई चल रहा है, तो जन सुनवाई तो होना ही नहीं चाहिए। सबसे पहला तो ग्राम सभा जब तक आप आयोजित नहीं करेंगे तो जन सुनवाई कैसा जन सुनवाई जो है। और हम दोनों गांव को जो है, औरंगा भी कल गए थे और परसों नरसों 2 दिन वहाँ भी देखे जो है, कंडराजा में भी जो है, मतलब 70-80 लोगों से संपर्क हुआ, सब लोग साइन किए हैं, गांव के लोगों का बैठक हुआ है, कोई न पंचायत बुलाई है न कोई कुछ नहीं हुआ कि ग्राम सभा हुआ ही नहीं है। फर्जी कोई दे दिया होगा तो नहीं कह सकते जो है। और कलेक्टर साहब के यहाँ भी है और जिला में भी हम लोग दिए जाए। एक हम चेक लिस्ट बनाए हैं, चेक लिस्ट को आप भर करके दीजिए कि क्या स्थिति है, चेक लिस्ट में देखिए पूरा पकड़ में आएगा जो है। तो ये मतलब क्या है कि मैन पार्ट को चौपट तो लोग कर ही दिए हैं जो है। अभी सुनने में आ रहा है कि सपनादर में होना है, सपनादर कोई पता नहीं है किसी को कि वहाँ होगा कि नहीं होगा। 2 तारीख का बात आ रहा है जो है। तो एक सुनियोजित तरीके से जो है मैन पार्ट को नष्ट करने का जो है उपाय रचा जा रहा है जो है। और ये यहाँ के लोगों का, बाहर के लोग क्या है, आए नौकरी किए चल दिए,
बाहर कंपनी वाले भी आए चलते, उनको यहाँ के लोगों से क्या लेना देना है, यहाँ के प्रकृति से क्या लेना देना है? प्रकृति का जो संरक्षण कर रहा है, देख रहा है, उसके लिए न है भाई। छोटा सा बॉक्साइट खनन के लिए जहाँ यहाँ परियोजना बैठा रहे हैं, और वहाँ वाले चिरगा वाले भगाए थे, यहाँ पर आकर के अड्डा जमा रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है भाई। ठीक है, अफसर है, सब कोई है, सब यहाँ का रोटी सब खा रहा है, अन्न जल सब ग्रहण कर रहा है, शुद्ध वायु सबको चाहिए। तो ये बहुत दिक्कत है, और नहीं मानेंगे तो इसमें वैधानिक कार्रवाई तो होगी ही जाए। कानून का है, खदान खोलने के लिए है तो कानून है, खदान रोकने के लिए भी है। तो आप उचित कदम उठाए, वो ठीक है जो है। अभी जो जनप्रतिनिधि है वो ऐसा बताया कि हम आवेदन भी दिए थे, उसके बाद भी जो जन सुनवाई हो रहा है, इसके बारे में क्या बोलेंगे? भाई आवेदन खुद दे करके आए हैं, जिला में दे करके आए हैं। क्यों जन सुनवाई, तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए, जन सुनवाई होने नहीं चाहिए जो है। निरस्त करिए, आप पूरी विधि प्रक्रिया को अपनाइए जो है। 2 दिन हम गए थे, दे करके आए हैं जो जिला में जो है। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ बॉक्साइट खदान खुलना चाहिए या अभी? नहीं, ये तो खदान जो है ना, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का धंधा है। आप यहाँ के लोग, अब यहाँ सब तरफ देखिए ना, अपना जो है ना जन पर्यावरण संरक्षण मंडल हमारा संगठन है, ये चारों तरफ जो मेन पार्ट के पूरा पहाड़ है, पूरा पहाड़ को देखिए, और उसके चारों ओर जो नीचे का एरिया है वो भी शामिल है इसमें जो है। हम कहें खाली पहाड़े के लोग शामिल है, ऐसा नहीं है। पानी जाएगा तो नीचे न जाएगा, ऊपर से बारिश होता है तो नीचे आता है। हवा जो है, हवा भी जाएगा, चारों ओर जाएगा। आज आग में मिर्चा डालिए तो आसपास सब वातावरण जो है उसका प्रभाव पे आ जाएगा जो है। तो इसी तरीके से है, ये जो है, ये तो संभव नहीं है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। बस यहीं पर समापन करते हैं। हाँ सर। सर हम ये बोल रहे थे, हाँ, जन सुनवाई को स्थगित किया जाए, और जो पेशा नियम 2022 है ना, उसके तहत में विशेष ग्राम सभा बुला करके जो यही चर्चा है उसको ग्राम सभा में करें। देखिए, जन सुनवाई एक दूसरे अधिनियम के अंतर्गत होता है ना। पंचायत राज अधिनियम से उसका लेना देना नहीं है। पंचायत राज अधिनियम से उसका कोई लेना देना नहीं है ना। जन सुनवाई क्या है ना, किसी भी औद्योगिक प्रोजेक्ट, इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए अनिवार्य है। अनिवार्य लेकर के जो है ग्रामीण जो है काफी लामबंद हो गए हैं, ग्रामीण भारी संख्या में मौजूद है यहाँ पे। जो इसका मैन पार्ट बचाओ, मैन पार्ट बचाओ, मैन पार्ट बचाओ। पार्ट हमारे मैन पार्ट के नर्मदापुर ग्रामीण वासी सभी विरोध में हैं, इसीलिए वहाँ नहीं जा रहे हैं। तो गाइस, अभी आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे कितना बहस हुआ, और हमारे खदान मैन पार्ट में जन सुनवाई नहीं हो और खदान खुलने का विरोध हुआ। और आगे भी देखते हैं, आगे अभी जन सुनवाई जारी है, लेकिन अभी कोई भी व्यक्ति यहाँ पे नहीं आ रहा है, क्योंकि सभी लोग हमारे मैन पार्ट से विरोध कर रहे हैं। 2-4 ही लोग ही हैं जो कि पैसे में बिक गए हैं गाइस। तो वैसा हम नहीं बिकेंगे। हमारी मैन पार्ट हमारी मातृभूमि है, उसको हम नहीं बेचेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैन पार्ट के तराई क्षेत्र पेंट के महिलाएं लोग यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करने के लिए, ये देखो। जन सुनवाई को बंद करवाने के लिए यहाँ पे भारी बहुमत में लोग हैं, हमारे मैन पार्ट के सभी लोग। बंद करो, बंद करो, बंद करो। कलेक्टर को बुलाया जाए, विधायक को बुलाया जाए, बंद करवाए या आपने मर्जी, लेकिन हम लोग इसका विरोध करते हैं। आवेदन दिया हूँ 14 पन्ने का। मैं रजनी नाग, जिला पंचायत सदस्य मैन पार्ट क्षेत्र क्रमांक 14। मेरे को ये दिक्कत है कि हम यहाँ पे माइंस खुलने नहीं देंगे, न खुलेगा ही नहीं। हमें जन दर्शन जो सुनवाई जो हो रही है, इसको हम इसीलिए रोक रहे थे क्योंकि हम यहाँ पे नहीं चाहते कि यहाँ पे खदान खुले। उससे साथ बाहर क्यों घूम रहे हैं? कल खूब नोट उठवाते हैं। अरे बुलाइए ना, बाहर क्यों घूम रहे हैं? साहब CMDC के खूब कल नोट उठवाते हैं, थोड़ा सा अंदर आ जाइए ना, आपसे कुछ सवाल है। तो ये
राज्य पर्यावरण समिति का जो रिपोर्ट है ये बोलता है कि वन भूमि 8.199 हेक्टेयर है, काफी प्रभावित क्षेत्र है। सबसे ज्यादा वहां पे कुपरा कॉलोनी बनाया गया है। ये जो आज सुबह टेंट क्यों निकला, आज सुबह टेंट क्यों निकला? क्योंकि अगर ग्राम वासियों की सहमति ली गई होती तो कभी ऐसा होता क्या? आप जहाँ पे ये पुमा को उधर गढ़ी परियोजना चालू करना चाहती है उस गांव का सहमति नहीं लेगा क्या? वहां से 6 किलोमीटर दूर में सुनवाई कर रहा है और कंपनी को आप वो जमीन को उपलब्ध करा रहे हैं, तो डबल स्टैंडर्ड का बात अविश्वसनीय इसलिए है। आप चाहते हैं कि आप रोजगार उपलब्ध हो, लोगों को काम मिले, लेकिन आप अपने बात पे अडिग नहीं है। यहाँ पर हम किसी वन साइडेड एक तरफ बात नहीं करेंगे। आधे लोग हैं काम के लिए, काम मिले, बेरोजगारों को काम मिले, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन विनाश के शर्त पे आप करेंगे, मैन पार्ट को बर्बाद करके करेंगे, तो ऐसा विकास मेरे ख्याल से किसी को भी स्वीकार नहीं होगा। इसलिए हम सब लोग, क्योंकि आप रोड बंद खराब करके चले जाएंगे, आप माइनिंग करके चले जाएंगे, फिर मेरे को जिंदाबाद मुर्दाबाद करना पड़ेगा, फिर सड़क में बैठना पड़ेगा, फिर चक्का जाम करना पड़ेगा, फिर हमारे ऊपर आप लोग केस लाद देंगे, फिर हमको न्यायालय का चक्कर काटना पड़ेगा। तो इसलिए कल जो चीज होगा उसको हम पहले ही ठीक करना चाहते हैं कि जो आप कमिटमेंट करें लोगों से, बिना विश्वास अर्जित किए आप खदान नहीं खोल सकते। जिन हाथी प्रभावित क्षेत्रों के लिए हम लोगों ने जिला प्रशासन के साथ मिल करके उस समय वन विभाग, जिला प्रशासन और अन्य योजनाओं को कोलैबोरेट करके और यहाँ पर कॉलोनी बनाया है, जहाँ पर हमारे माजी भाई लोग वहाँ पर रहते हैं सबसे ज्यादा। आप माइनिंग वहाँ कर देंगे, फिर उसको तोड़ देंगे, तो आज लोगों के लिए आप अगर तोड़ रहे हैं तो उनके लिए बसाहट के लिए क्या व्यवस्था आपके पास, क्या प्लानिंग है? इन सभी पर्याप्त जो कारण है इसका स्पष्ट कमिटमेंट होना चाहिए, स्पष्ट उसका उल्लेख होना चाहिए और लोगों का विश्वास होना चाहिए, तभी संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। और जो लोग अभी तक पिछली कंपनी काम करी है उसका अनुभव नहीं रहा, इसलिए हम भी खिलाफ में हैं और जब तक लोगों का विश्वास अर्जित ना हो यहाँ पर माइनिंग ना किया जाए। धन्यवाद।